जय हिंद दोस्तों। ताज़ा खबर ये है कि राजस्थान में एक छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि इवेंट आइसोलेशन में है, कि ऐसी घटना पहली बार हुई है, तो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। 2026 में ही यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट के एक कपल, एक पति पत्नी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था 33 बच्चों के साथ। 1 जुलाई 2026 को खबर आती है, कहां से? मद्रास हाई कोर्ट से, कि एक इंसान को डेथ पेनल्टी दी गई। क्यों? क्योंकि उसने मल्टीपल चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। 3 जुलाई 2026 की खबर आती है कि एक 67 ईयर ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड ने एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 6 जुलाई 2026 हमारे इस सोच को बदल देता है कि यह सिर्फ लड़कियों के साथ होने वाली वारदात है, जब दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है अगेंस्ट अ मैन फॉर असॉल्टिंग जस्ट अ 5 ईयर ओल्ड बॉय। वी एज अ सोसाइटी शुड बी अशेम्ड ऑन एनी सच एक्ट हैपनिंग। क्या कोई ऐसा प्रावधान एग्जिस्ट करता है जो इसके अगेंस्ट बच्चों को बचा सके? यस। 2012 के अंदर 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन सरकार पॉक्सो एक्ट लेके आई थी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट बहुत ही बेहतरीन एक एक्ट था, जो कि चाइल्ड सेंट्रिक था, जो कि जेंडर न्यूट्रल था, जिसमें ये माना गया कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम की है। इस एक्ट के अंतर्गत 3 अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस बताए गए। जब भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है जिसमें फिजिकल टच इन्वॉल्व होता है, दैट कम्स अंडर सेक्सुअल असॉल्ट। जब भी कोई वर्बल या नॉन वर्बल एक्शंस के थ्रू किसी भी बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस फेस करना पड़ता है, दैट कम्स अंडर कैटेगरी नंबर 2। इन पोर्नोग्राफी, जो कि चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करती है, या जिसके व्यूअर्स चिल्ड्रन हो सकते हैं, या जिस पे जबरदस्ती कराया जाए, दिखाया जाए, दैट कम्स अंडर ऑफेंस नंबर 3। इस एक्ट के अंदर 3 मेजर जानकारी हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। पहला प्रोविजन ये है दैट दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, यानी कि क्राइम whether it is against a boy or a girl who is less than 18 is treated as equal. Also, if the offender is man or a woman does not matter in front of law. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दैट दिस लॉ इज चाइल्ड सेंट्रिक। आपको रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस विल कम टू योर प्लेस। दूसरा कि पुलिस जो है वो सिविल कपड़ों के अंदर आती है, यूनिफॉर्म के अंदर नहीं आती है। तीसरा, these cases are taken under the special POCSO court. Any kind of revelation of child's name, address or any such thing जिससे हमें पता चले कि ये बच्चा था, that is legally prohibited. इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैंडेटरी रिपोर्टिंग। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा है, चाहे आप उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी, any knowledge of child being assaulted, or even if you suspect that the child is assaulted, you have to report that matter. अगर मान लीजिए कुछ टाइम के बाद एक ऐसा मैटर पुलिस के सामने आता है अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ये रिवील हो जाए दैट यू वर हैविंग नॉलेज ऑफ दिस अब्यूज, तो इवन दैट पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर 6 months. So this act is a great move by the government and judiciary. But what will actually stop this? We can. हमारा मॉरल कंपस अगर ऑन पॉइंट हो, अगर हम इतने अवेयर हों that any such information we are providing it to the concerned authorities, so we can protect these children. I'm pinning a very important question in the comment box. Take a moment to answer that and spread some awareness.